हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना। आज का टॉपिक क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना। तो हम लिखते हैं टॉपिक आज का, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना। ठीक है, आज की बात करेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ refractive index of prism material इसको हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखते हैं हम क्या होगा। सबसे पहले हमने ऐसे कंसीडर किया क्या कि दिस इज ए प्रिज्म। ये एक प्रिज्म हो गया, नाम दे दिया हमने ABC। माना ABC एक प्रिज्म है, कंसीडर ABC भी ए प्रिज्म एंड ए लाइट रे AB, a light ray PQ is incident on the surface of prism। ठीक है, आफ्टर देन द लाइट रे गेट रिफ्रैक्टेड। इसके बाद प्रिज्म के पदार्थ से इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा एंड फाइनली इट गेट इमर्जेस। इसके बाद ये निर्गत हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये ऐसे इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पे AB सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अभिलंब बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा AB सरफेस पे। ठीक है, ऐसे ही हम सिमिलरली AC पर ये नॉर्मल बनाएंगे तो ये AC पर नॉर्मल बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ जाएंगे, ये और ये ऐसे आपको आगे की तरफ ये मिलते हुए लगेंगे। मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ बात को। इसको आप चलो इससे देख लेते हैं। आप आगे की तरफ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा बना देते हैं। ये सरफेस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसी इस सरफेस पर भी ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। इस सरफेस पर आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये बात समझ गए? ठीक है, अच्छा, इसको हमने नाम दे दिया। ये पॉइंट आपका P, ये Q, दिस पॉइंट इज R S। ठीक है, क्या बताया? माना ABC एक प्रिज्म है, इस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतन कोण I पर आपतित होगी, जिसका अपवर्तन हो जाएगा और ये निर्गत हो जाएगी। क्या बताया? कंसीडर ABC भी ए प्रिज्म, a light ray PQ is incident on AB surface of the prism, it get refracted and finally for AC surface it get emerges। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, आपतित किरण हो गई। यहाँ पे अगर हम बात करें आपतित किरण,
मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये निर्गत किरण हो गई। निर्गत किरण मतलब इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है। अगर आप एंगल की बात करते हैं, कोणों की बात करते हैं, तो ये आपतन कोण बनेगा आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये आई, ये निर्गत कोण बनेगा ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा ई। यहाँ पे ये वाला एंगल आपका R1 है, ये वाला एंगल आपका R2 है, इसको हमने N कह दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR समलंब चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज AQNR में। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR। तो हमने पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो हैं उनका सम 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एंगल AQN प्लस एंगल QNR प्लस एंगल NRA प्लस एंगल RAQ इक्वल टू 360। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि ये जो एंगल है Q पर, ये कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये भी कितना बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहे हैं ये दोनों। तो Q पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, प्लस एंगल QNR प्लस ये भी 90 डिग्री बन रहा है, प्लस A इक्वल टू 360। तो मैंने लिखा क्या, QNR प्लस A इक्वल टू 360 माइनस 180। बात समझ पा रहे हैं। 360 में से 180 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा QNR प्लस A बराबर 180। ये पहला इक्वेशन, पहला समीकरण बन गया। अब हमने एक त्रिभुज लिया QNR, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज QNR में इन ट्राइंगल QNR। तो हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल QNR प्लस एंगल, आपने क्या लिखा, QNR प्लस एंगल NRQ प्लस एंगल NRQ प्लस एंगल RQN इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू लिख लें। तो हमने लिखा यहाँ पे QNR प्लस, ये क्या बनेगा, R पे R2 है प्लस R1 है बराबर 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतनी बात समझ गए। यहाँ लिख देते हैं हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो हम इनको कंपेयर कर दें तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे एंगल QNR प्लस A बराबर
एंगल QNR प्लस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। आगे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये QNR से आपका ये QNR कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बचा, A इक्वल टू R1, A इक्वल टू क्या बचा, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 3। 3 इक्वेशन हो गई, 3 समीकरण हो गए। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक्चुअली ये जो लाइट रे है इसको जाना ऐसे चाहिए था, प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था आगे की तरफ, ठीक है, इस दिशा में, और इसको पीछे की तरफ ले जाते तो ये यहां से ऐसे जानी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे जाना चाहिए थी लेकिन गई इधर से, मतलब इतना लाइट रे का क्या हो गया, डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। तो मैंने कह दिया कि ये जो विचलन हुआ इसको हमने नाम दे दिया विचलन कोण डेल्टा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया m, इधर नाम दे दिया t। ये बात समझ पा रहे हैं आप? आगे देखें इसको, आगे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज MQR में, त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज MQR में इन ट्राइंगल, कौन सा, MQR। इस ट्राइंगल को देखें, इस त्रिभुज को देखें तो ये क्या बन रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बाहर बन रहा है इस त्रिभुज के, बहिष्कोण है मतलब। तो बहिष्कोण है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल TMR जो है वो बराबर आएगा किसके, एंगल MQR प्लस एंगल QRM के। अब आप एक बात समझें, क्या, देखिए ये I है तो ये पूरा I बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। कौन से एंगल हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। कौन से कोण हो गए, शीर्ष विमुख कोण हो गए। तो ये पूरा I, तो ऊपर वाला क्या रहा, I माइनस R1, ये तो डेल्टा है, ये क्या रह गया, I माइनस R1। अब देखिए ये E है, ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, तो ये पूरा भी क्या बनेगा, E बनना चाहिए। लेकिन नीचे वाला R2 है तो ऊपर वाला क्या बचा, प्लस E माइनस R2। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब हम इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से क्या कह सकते हो आप, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है, समीकरण नंबर 4 हो गया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए ये 4 इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हमने कहा प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म की प्रत्येक स्थिति में I और E के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। प्रत्येक स्थिति में किसके, I के और E के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, लेकिन न्यूनतम विचलन की जब अवस्था आएगी, कौन सी स्थिति आएगी, न्यूनतम विचलन की अवस्था। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि न्यूनतम विचलन की अवस्था जो आएगी उसमें इसके लिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा प्रिज्म का। ये भी इस ग्राफ से हम कह रहे हैं क्या, इस ग्राफ से ये बात हम कह सकते हैं क्या कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि न्यूनतम विचलन की अवस्था है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आपका विचलन कोण क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये क्या है, विचलन कोण है, क्या है, डेल्टा। तो हमने कहा कि प्रत्येक स्थिति में आई और ई के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, लेकिन न्यूनतम विचलन की अवस्था जब आएगी तब क्या होगा, तो हमने कहा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, जब भी न्यूनतम विचलन की स्थिति आएगी तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम क्या कह पाएंगे कि डेल्टा जो है वो डेल्टा एम के बराबर आ जाएगा, R1 जो है वो बराबर हो जाएगा R2 के, इसको मैंने R मान लिया, और I जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, E के। तब हम क्या लिखेंगे समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 की अगर हम बात करते हैं तो समीकरण 3 से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A बराबर R प्लस R, R प्लस R 2R हो गया, तो A बराबर 2R आ जाएगा, मतलब R का मान आपका क्या आ जाएगा, A/2, ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिखें समीकरण 4 से, तो हमने लिखा फिर क्या, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से लिखेंगे तो डेल्टा को आप क्या लिख सब पाएंगे, डेल्टा एम, आई और ई बराबर हो जाएगा, तो आई प्लस आई, और माइनस ए को इधर ट्रांसफर करें तो ये बना ए प्लस डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। मतलब आई का मान क्या बन गया, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, ये आई का मान आ गया। तब हम कहें कि यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, तब स्नेल के नियम से, if refractive index of prism material is mu, if refractive index of prism material is mu, then by Snell's law, क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमारे पास आई का मान भी है और आर का मान भी है, तो ये मान लिख लेते हैं, वैल्यू लिखते हैं आई और आर की। तो म्यू इक्वल टू साइन आई क्या है, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय आर क्या है, साइन A/2। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया प्रिज्म मटेरियल का। क्या बताया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 कौन साइन A/2। तो आपको इतना सॉल्व करना है इसके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।